अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल हैं। आज यमुना आंटी आपके लिए एक स्पेशल स्टोरी लेके आई हैं। बच्चों, यूँ तो आपको पता है ना कि फोर्सेस ऑफ गुड और फोर्सेस ऑफ इवल की बहुत अरसे से मुसलसल जंग जारी है। लेकिन कुछ जंगें ऐसी होती हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। और आज मैं आपको जिस जंग के बारे में बता रही हूँ ना, उसकी स्पेशल बात यह है कि उस जंग में बज़ाहिर जो हारा वो असल में जीत गया, और जो बज़ाहिर जीता वो असल में हार गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद फोर्सेस ऑफ ईवल को सर उठाने का मौका नहीं मिला। लेकिन तकरीबन 50 साल के बाद फोर्सेस ऑफ ईवल को फोर्सेस ऑफ गुड के दरमियान एक ऐसा ट्रेटर मिला जो बज़ाहिर तो मुसलमान था, लेकिन उसके दिल में फोर्सेस ऑफ ईवल के लिए मोहब्बत भरी हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता इस ट्रेटर ने अपने साथ बहला फुसला कर, इन्फ्लुएंस से, ब्राइब करके लोगों को मिला लिया, और इवेंचुअली इतना ताकतवर हो गया कि मुसलमानों का बादशाह ही बन गया। लेकिन बच्चों, आपको ये तो पता है ना कि जब भी फोर्सेस ऑफ ईवल खड़े होते हैं तो उसको हराने के लिए एक सुपर हीरो तो ज़रूर आता है। और आपको पता है वो सुपर हीरो कौन था? आज मैं उसी सुपर हीरो की कहानी बताऊंगी। वो सुपर हीरो थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रैंड सन, जिनका नाम है हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। तो बच्चों, कहानी कुछ यूँ है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जिस ईवल बादशाह के ख़िलाफ़ जंग लड़ी उसका नाम था यजीद। यजीद बचपन ही से किंग बनना चाहता था। यजीद के दिल में हज़रत इमाम हुसैन के लिए बहुत जलन और हसद थी, क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन बहुत लविंग और केयरिंग थे, एक बहुत फेयर पर्सन थे, और वो लोगों के साथ बहुत प्यार, शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आते थे, और लोग भी उनसे बहुत प्यार करते थे। यही वजह थी कि यजीद ने उनके ख़िलाफ़ सारे ट्रेटर्स को मिलाकर एक ईवल प्लान बनाया। यजीद ने हज़रत इमाम हुसैन के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाई, और उसने लोगों को डराया, धमकाया कि वो सब यजीद को फॉलो करना शुरू कर दें। और आपको पता है बच्चों, यजीद ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भी एक मैसेज भेजा कि वो उसके फॉलोअर बन जाएं। लेकिन आपको तो पता है ना कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी फोर्सेस ऑफ गुड के बेहतरीन और बहादुर कमांडर थे। वो यजीद की बातों में नहीं आए, क्योंकि वो जानते थे कि यजीद एक अनफेयर रूलर है। हज़रत इमाम हुसैन ने यजीद की ऑफ़र डिक्लाइन कर दी। गुस्से से अंधे यजीद ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की फैमिली को करबला के मैदान में घेरे में ले लिया। और आपको पता है, उसकी आर्मी इतनी बड़ी थी कि उसने उनकी वाटर सप्लाई भी कट कर दी। बच्चों सोचो, करबला का तपता हुआ मैदान, उसमें हमारे नवासा रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनकी फैमिली के छोटे छोटे बच्चे और औरतें तमाम भूख और प्यास से निढाल। दुश्मन इतना जालिम था कि उसने उनको एक बूंद भी पानी नहीं पीने दिया। उनके पास पीने का पानी तक नहीं था, और इसी में यजीद की क्रूर आर्मी ने जंग शुरू कर दी। उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की फैमिली पर हमला कर दिया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और आपके साथी बहादुरी के साथ डटे रहे और लड़ते रहे। और बच्चों, आपको पता है, इसी के बीच में एक और सैड स्टोरी ये है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सबसे छोटे बेटे, जो सिर्फ 6 महीने के थे, वो प्यास से निढाल थे। जब उनकी प्यास इतनी बढ़ गई कि वो बर्दाश्त से बाहर हो गई, तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने छोटे से बेटे को दुश्मन के लश्कर के करीब लेकर गए कि शायद वो इस निढाल बेबी को देखकर रहम खा लें और उनको पानी दे दें। लेकिन आपको पता है बच्चों, यजीद की जालिम आर्मी ने उस छोटे से 6 मंथ ओल्ड बेबी को भी तीर मारकर शहीद कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन और उनके घर वाले छोटे से बेबी को शहीद होता देखकर रो पड़े, लेकिन दुश्मन का दिल नरम नहीं हुआ। दुश्मन हमला करता रहा, वार करता रहा, और वो इसी भूख और प्यास में लड़ते रहे। और आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के तमाम साथी शहीद हो गए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अकेले रह गए, लेकिन फिर भी लड़ते रहे। वो हक़ के लिए खड़े रहे और डटे रहे, और बहादुरी से अकेले यजीद की आर्मी को फेस करते रहे। बच्चों, आपको पता है, यजीद की आर्मी इतनी बुज़दिल थी
کہ وہ حضرت امام حسین سے مقابلہ سامنے سے آ کر تو کر نہیں سکی، تو انہوں نے یہ پلان بنایا کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے تو پیچھے سے آ کر ان پر وار کیا، اور بالآخر 10 محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سٹوری سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ظالم کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونا ہے، اس کا بہادری سے مقابلہ کرنا ہے، چاہے اس کے لیے ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ آئی ہوپ اس سٹوری نے آپ سب کو انسپائر کیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم یمنا آنٹی آپ کے لیے another اسلامک ہیرو کی سٹوری لے کر آئیں گی who is as brave as حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ Till then, take care. اللہ حافظ۔